बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है फीडर पाथवे इन ग्लाइकोलिसिस। इसका मतलब क्या है? फीडर फूड से है, यानी कि जो फूड ली जाती है उसका पाथवे इन ग्लाइकोलिसिस, कि वो ग्लाइकोलिसिस में किस तरीके से एंटर होती है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने देखनी है वो कौन कौन सी फूड हैं जो कि ग्लाइकोलिसिस में एंटर होती हैं। तो ये एंडोजीनस ग्लाइकोजन एंड स्टार्च है। ये वो ग्लाइकोजन और स्टार्च है जो कि हमारी बॉडी के अंदर एंडोजीनस खुद अंदर प्रोड्यूस होती है। जैसे एनिमल्स हैं तो उनकी बॉडी में ग्लाइकोजन प्रोड्यूस होती है, प्लांट्स हैं तो उनकी बॉडी में स्टार्च प्रोड्यूस होती है एज आ रिजर्व फूड मटेरियल। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो प्रोड्यूस होती, जो यूज़ होती है फीडर पाथवे में वो है लैक्टोज, जो कि मिल्क के ज़रिए से ली जाती है, मिल्क इनटेक में होता है। फिर डाइट्री ग्लाइकोजन एंड स्टार्च, ये वो ग्लाइकोजन और स्टार्च है जो कि बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होता बल्कि डाइट का पार्ट होता है। फिर ट्री हालोज हैं, सुक्रोज है, मैनोज है। ये वो पार्टिकल्स हैं जो कि हमारी फूड के अंदर मौजूद होते हैं। ये सारे ही ग्लाइकोलिसिस की मेन स्ट्रीम में एंटर हो जाते हैं। किस तरीके से एंटर होते हैं? तो सबसे पहले हम ग्लाइकोलिसिस को देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस के क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जो भी ग्लूकोज होती है वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाती है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होती है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाती है ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ये हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ रहे हैं। ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट ये आगे कन्वर्ट हो जाता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल पायरोवेट में, और फॉस्फोइनोल पायरोवेट फाइनली कन्वर्ट हो जाता है पायरोवेट में। तो ये थे ग्लाइकोलिसिस के स्टेप। अब जितने भी फूड आइटम्स हैं वो फूड आइटम्स इस ग्लाइकोलिसिस में कैसे एंटर होंगे। तो सबसे पहले जो हमने एंडोजीनस ग्लाइकोजन का पढ़ा, तो ये एंडोजीनस ग्लाइकोजन इसी पाथवे से एंटर होती है, यानी कि एंडोजीनस ग्लाइकोजन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होती है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फिर आगे कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वही कंपाउंड है जो कि ग्लाइकोलिसिस में मौजूद होता है। तो जब ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाती है तो फिर ये ग्लाइकोलिसिस में एंटर हो जाती है। स्टूडेंट, दूसरा प्रोडक्ट है लैक्टोज। लैक्टोज वो चीज़ है जो कि मिल्क में प्रेजेंट होता है। लैक्टोज कन्वर्ट होता है ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज में। 2 हिस्सों में ये कन्वर्ट हो जाता है। ग्लैक्टोज आगे चला जाता है ग्लैक्टोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और इस तरीके से ये लैक्टोज जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पार्ट है ग्लाइकोलिसिस का, तो यहाँ पर ये ग्लाइकोलिसिस में एंटर हो जाता है। अब ग्लैक्टोज जो ब्रेक हुआ था ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में और ग्लूकोज में, अब ग्लूकोज आगे डिफरेंट पाथवे इस्तेमाल कर सकता है। नेक्स्ट चीज़ है डाइट्री ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। ये वो ग्लाइकोजन और स्टार्च है जो कि डाइट के अंदर मौजूद होती है। ये कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में, और फिर ग्लूकोज आगे कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो ये कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। नेक्स्ट जो फूड कंपोनेंट है दैट इज सुक्रोज। सुक्रोज 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरा ये फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो सुक्रोज ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, जिसमें से फ्रुक्टोज आगे कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, और इस तरीके से ये ग्लाइकोलिसिस की मेन स्ट्रीम में एंटर हो जाता है। फ्रुक्टोज जब एटीपी से मिलता है तब ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में।
इसके अलावा फ्रुक्टोज एक और पाथवे भी यूज करता है। फ्रुक्टोज कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट में। फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट आगे डिवाइड हो जाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसर एल्डिहाइड में। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकता है ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और ग्लिसर एल्डिहाइड भी कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट में, और इस तरीके से ये ग्लाइकोलिसिस की मेन स्ट्रीम में एंटर हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, एक और फूड प्रोडक्ट ट्रीहालोज है। ट्रीहालोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज फिर आगे कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और इस तरीके से ये भी ग्लाइकोलिसिस की मेन स्ट्रीम में एंटर हो जाता है। और लास्ट में मेनोज है। मेनोज कन्वर्ट होता है मेनोज 6 फॉस्फेट में, और मेनोज 6 फॉस्फेट आगे कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, और इस तरीके से ये भी ग्लाइकोलिसिस में एंटर हो जाता है। तो आपने देखा कि जिस भी तरह के फूड प्रोडक्ट हैं वो मुख्तलिफ तरीकों से होते हुए ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट होता है, और जब ये ग्लाइकोलिसिस के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर ये ग्लाइकोलिसिस की मेन स्ट्रीम में एंटर हो जाते हैं।